दल के दलदल में हम नहीं हैं। दल के दलदल से हम अभी बाहर हैं। दल के दलदल से कब बाहर निकले थे शंभू यादव? शंभू यादव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तब क्या हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई लड़ता है हारने के लिए? चाहे सिंबल पर लड़े या निर्दलीय लड़े। मेरे पिताजी के मरणों के प्रांत राष्ट्रीय जनता दल के उसमें कई लोग की मृत्यु हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल का एक भी लोग यहाँ जो शेखपुरा में हैं, उन्होंने एक पुष्प भी चढ़ाने का काम किया है। इतना बड़ा अनादर और किसका हो सकता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के पद पे रहते हुए जिसकी हत्या हुई हो, उन्हीं की पार्टी के लोग उनको याद नहीं करते हैं। शंभू यादव का एनडीए गठबंधन से बातचीत चल रहा है। शंभू यादव तो चुनाव लड़ेगा, इसमें कहाँ कोई दो मत है। चुनाव तो लड़ना ही है। हमारी जो है लालू प्रसाद जी के प्रति आज भी शुभकामना है, वो स्वस्थ रहें, अच्छा रहें और निरोगी काया भगवान उनको दे। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय शेखपुरा में है और हमारे साथ शेखपुरा के जाने माने नेता समाज सेवी शंभू यादव जी हैं। सर कैसे हैं? बहुत अच्छा। और आप जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। शंभू यादव आज बहुत खुश लग रहे हैं। शंभू यादव दुखी कब रहता है? हम तो हर समय खुश ही रहते हैं। ईश्वर ने जब मुझे बनाया है तो खुश ही रहना है, दुख क्यों रहना है? चुनाव सर है, चुनाव का सरगर्मी जैसे जैसे जो है दिन नजदीक आएगा सरगर्मी जो है बढ़ेगी। शंभू यादव इसके लिए तैयार हैं। शंभू यादव रोज राजनीति करता है और मैं रेगुलर छात्र हूँ राजनीति का, तो चुनाव के लिए तैयार क्या, हर समय तैयार है। जब चुनाव हो जाएगा तब तैयार है। पढ़ने वाला विद्यार्थी थोड़े कहता है कि परीक्षा का समय आएगा तो उस रात में रात को जागेंगे। हर समय परीक्षार्थी तैयार रहता है परीक्षा देने के लिए। हम तैयार है चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से। तो आधी तरह से भी कोई चुनाव लड़ता है, जब भी लड़ेगा पूरी तरह से लड़ेगा। नेता दो तरह के होते हैं सर, कोई कहता है हम जो है किसी को हराएंगे और कोई कहता है हम जीतेंगे। देखो तो अपनी अपनी सोच है, कोई हराना चाहता है, कोई जिताना चाहता है, कोई जीतना चाहता है। ना मैं किसी को हराना चाहता हूँ, ना मैं किसी को जिताना चाहता हूँ, मैं स्वयं जीतना चाहता हूँ। हम बाबूजी को कोई बोलेगा कि बाबूजी बियाह कराबो नहीं करेबा तो हमने कोई लड़की लेके भाग जीबो, ऐसा होबो? शंभू यादव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तब क्या हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई लड़ता है हारने के लिए? हमको तो नहीं लगता है कोई ऐसा हारने के लिए चुनाव लड़ता होगा। शेखपुरा में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां आपका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि शंभू यादव अभी किस दल में है? दल के दलदल में हम नहीं हैं। दल के दलदल से हम अभी बाहर हैं और दल तो स्वयं हमको खोजेगा। हम दल को खोजने के लिए नहीं जाते, हम दल में नहीं हैं। हम लोगों के दिलों में हैं। दल में जो दलदल में हैं वो लोग हैं, हम लोगों के दिलों में हैं और लोग शेखपुरा हमारे दिल में, मेरे दिल में है और यही बात है। मतलब अभी जो है आप कोई भी दल में नहीं है? नहीं, दल के बोले ना, दल के दलदल में नहीं है। हम जो है लोगों के दिल में हैं और लोग शेखपुरा मेरे दिल में है। दल के दलदल से कब बाहर निकले थे शंभू यादव? 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हम राष्ट्रीय जनता दल के उस समय हम मेंबर थे। उसके बाद फिर हम मेंबरशिप किसी दल का नहीं लिए। हम शुरू में जब राजनीति में आए तो राष्ट्रीय जनता दल का मेंबर बने और आज तक हम उसी के मेंबर हैं। हम दूसरी पार्टी किसी पार्टी का मेंबर नहीं बने। अभी आप किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं है? नहीं, पार्टी के सदस्य नहीं। हम अभी जो है उसको आप निर्दलीय भी कह सकते हैं, उसको आप सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, जिसकी जो इच्छा होती है वो कहते हैं, लेकिन मैं लोगों के दिलों में हूँ और लोग मेरे दिल में हैं। सर आप किसी भी दल में नहीं है, लेकिन अगर आपके पिताजी की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को शेखपुरा में सींचने का काम किए थे और आप जो है अलग राह पर हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो शेखपुरा है, मेरे पिताजी के मरणों के प्रांत राष्ट्रीय जनता दल के उसमें कई लोग की मृत्यु हुई थी।
राष्ट्रीय जनता दल का एक भी लोग यहाँ जो शेखपुरा में हैं, उन्होंने एक पुष्प भी चढ़ाने का काम किया है। इतना बड़ा अनादर और किसका हो सकता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के पद पे रहते हुए जिसकी हत्या हुई हो, उन्हीं की पार्टी के लोग उनको याद नहीं करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा दुख होता है ना, इसलिए वो सब से कोई बात मतलब नहीं है। मेरे पिताजी शेखपुरा के लोगों के दिलों में आज भी मौजूद हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज में पत्थर की लकीर बनी हुई है। लोग उनका उदाहरण देते हैं। सर एक बाइट आपका सुन रहा था, आप बोले थे कि जब अध्यक्ष जी का जब हत्या हुआ था उस समय लालू जी जो है फुट फुट कर रोए थे। तो उस दिन से आज तक में क्या बदल गया कि शंभू यादव का राजद से मोह भंग हो गया? राजनीति करने के अपने अपने राह होते हैं। आज भी लालू प्रसाद जी के प्रति मेरी श्रद्धा है और आगे भी रहेगी, लेकिन थोड़ा राजनीति में हम अपनी बात जहां रख ना पाए, हम अपने अनुरूप समाज सेवा कर ना पाए, तो वैसे जगह पे मैं नहीं रहता। 1 से 1.5 महीना के बाद बिहार में विधानसभा का घोषणा हो जाएगा। शंभू यादव के पास क्या ऐसा रोड मैप है? क्या रोड मैप है? जो यहाँ के जनता से पूछिए कि हम जो काम करते हैं। आप जानिए कि जब नगर परिषद शेखपुरा में मेरी वाइफ चेयरमैन थी तो पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया। शेखपुरा शहर कचरों के ढेर में रहता था, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ किया। पानी के लिए कभी जो है यहाँ आम बात था रोड जाम करना, बिजली के लिए उन समस्याओं से मैंने मुक्ति कराया। यहाँ पे हर वार्ड में नल का जल कराया और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल, वो प्लास्टिक के पाइप से होता था। शेखपुरा पथरीली भूमि थी, यहाँ होता नहीं था। हमने लोहे का पाइप का प्रावधान और तत्कालीन प्रधान सचिव से मिल करके करवाया। बहुत से ऐसे काम हैं। आप चले जाइए गिरिंडा पहाड़ पे, उसकी शुरुआत सड़क बनाने का काम जब मेरे भाई चेयरमैन थे उस समय हुआ। तत्कालीन जिलाधिकारी से मिल करके वहाँ पानी हम लोग ले गए। फिर जब मेरी वाइफ बनी तो दूसरी बार भी वो सड़क का निर्माण जो आप देख रहे हैं, वो सड़क का निर्माण कुमकुम भारती के समय में हुआ। वहाँ पर कई ऐसे जो है कार्य हैं जो कुमकुम भारती के द्वारा किए गए और दूसरा भी बोरिंग हो गया है। तो ये नगर परिषद में जब मौका मिला तो हमने रोड मैप बनाया। आप अभी जाके देखिए, इस भीषण जो बरसात का समय है, अरियरी के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आज भी रोपनी नहीं हुआ है। चवाड़ा के कई जो दक्षिण के इलाके हैं वहां रोपनी नहीं हुआ। किसान पानी के लिए परेशान है और कई जगह ऐसे घाट को संभा है जहां जल जमाव की स्थिति है, आज तक वो बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ। तो कई ऐसे काम है जो यहाँ एक भी डिग्री हमारा जो है कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ की हम रेगुलर छात्र के अलावे जो टेक्निकल की पढ़ाई होती है उसके लिए हमको दूर जाना पड़ता है। टेक्निकल का पढ़ाई होगा और हमारा अगर हमें मौका मिला तो शेखपुरा में एक यूनिवर्सिटी का तो निर्माण जरूर कराएंगे। लेकिन फिर हम वही सवाल करेंगे कि शंभू यादव किस दल से जो है टिकट चाह रहे हैं? चाहने का तो चाह तो बहुत है ना, चाह नहीं मैं मतवाला के गहनों में गुथा जाऊं। चाह तो बहुत होता है ना कि किस दल से लड़ूं। अब दल वाले हमको चाहेंगे तब नहीं। अभी तो हम एनडीए के जो गठबंधन है, घटक दल है, हम उसका समर्थन पिछले चुनाव में लोकसभा में भी किया, उसके जो पिछले चुनाव विधानसभा में भी उनके साथ में रहा। तो इस वजह से हमें उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन हमें उम्मीदवार बनाएगा। मतलब शंभू यादव का एनडीए गठबंधन से बातचीत चल रहा है? हाँ, बातचीत चल रहा है। बात तो इधर जो महागठबंधन के भी कई नेता हमसे संपर्क किए थे कि आपको जो है हमारे दल में आइए और हम लोग आपको ये टिकट देंगे। तो हमने कहा कि नहीं, अभी हमारा एनडीए की तरफ झुकाव है, हम एनडीए की तरफ रहेंगे। अगर पिछले 5 साल की बात करें सर, तो जो विकास शेखपुरा विधानसभा में होना चाहिए वो कितना जो है धरातल पर उतरा है? इन बात पर हम नहीं बोलेंगे। अभी तत्कालीन विधायक जी हैं, वो इस पर विधायक जी बोलेंगे और उनके चाहने वाले बताएंगे। हम तो बोलेंगे तो ये कहेंगे कि विरोधी है, कुछ भी बोलेगा, इसलिए हम उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। ना उन पर टिप्पणी करना चाहते हैं, ना जो पूर्व के विधायक हैं रणधीर कुमार सोनी जी, हम उस पर जाना चाहते हैं। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या विकास किया, नहीं विकास किया, इस चुनाव में उनको पता चलेगा। अगर अच्छा किए होंगे तो फिर जीतेंगे, नहीं किए होंगे तो जनता उनको, वो खुद जो है जो वादा किए हैं दोनों, चाहे रणधीर सोनी हो चाहे विजय सम्राट जी हो,
इन दोनों ने जो अपना प्रदर्शन किया है अपने क्षेत्र में, वो उनको पता चल जाएगा चुनाव में। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि शंभू यादव चुनाव लड़ेंगे। शंभू यादव तो चुनाव लड़ेगा, इसमें कहाँ कोई दो मत है, चुनाव तो लड़ना ही है। चाहे सिंबल पर लड़े या निर्दलीय लड़े। ये बात कैसे बोलेंगे, सिंबल पर लड़े चाहे निर्दलीय लड़े, चाह कहाँ है? चाह तो कि चुनाव लड़ना है तो सिंबल से लड़ेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा निर्दलीय लड़ेंगे, ये ऐसे कोई बोलता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय लड़ेंगे? हम बाबूजी को कोई बोलेगा कि बाबूजी बियाह कराबो नहीं करेबा तो हमने कोई लड़की लेके भाग जीबो, ऐसा होबो है? ऐसा काम हम नहीं करते हैं। शेखपुरा विधानसभा के लोगों से क्या अपील कीजिए सर? शेखपुरा विधानसभा के लोगों से हमारा एक ही अपील है कि आप आपसी भाईचारा बना के रखिए। शेखपुरा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा इतिहास विकास के प्रति रहा है। जो विकास नहीं करेगा उसको यहाँ से निकाल फेंकिए और काम करने वाले बेटा को आप अपने बीच में चुनिए, जो आपका दुख दर्द को समझे और शेखपुरा को अपनी ऊंचाई पर लेके जाए, एक पहचान दिलाइए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जिला है और आज भी बिहार में शेखपुरा का एक अलग पहचान है। यहाँ कई महापुरुष जन्म लिए इस जिला में। तो अगर आपका विकास नहीं होता है, आप विकास से हम अछूते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जनप्रतिनिधि इसके लिए दोषी है। वैसे जनप्रतिनिधि को हटाइए और नया शेखपुरा के नए नव निर्माण के लिए आप अपने घर के बेटा को चुनाव में जिताइए इस बार। आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।